करोड़पति भिखारी, 3 मकान, महंगी कार का मालिक व्यापारियों को देता था कर्ज। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान के दौरान प्रशासन ने सराफा बाजार से एक ऐसे दिव्यांग भिखारी को पकड़ा है जो वास्तव में करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। वह सराफा के व्यापारियों को कर्ज पर पैसे देता था। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान के दौरान प्रशासन के सामने एक ऐसा मामला आया है जिसने व्यवस्था और आम जनता दोनों को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। शहर के सराफा बाजार में रेंग कर चलने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति, जिसे लोग असहाय समझकर दान देते थे, वास्तव में करोड़ों की संपत्ति का स्वामी निकला है। मांगीलाल नामक इस व्यक्ति के पास न केवल शहर के विभिन्न इलाकों में 3 मकान हैं, बल्कि उसके पास एक लग्जरी कार और 3 ऑटो रिक्शा भी हैं। प्रशासन अब उसकी आय के स्रोतों और उसकी संपत्तियों के कानूनी दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। एक्चुअली हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राई साइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका क्या नाम था, कहाँ ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था। और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है। और इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। कितने सालों से सर करता था? ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए? जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान हैं इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। प्रॉपर्टी लगभग कितने की मानी है? अब अनुमान 3 पक्के मकान हैं तो मैं ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1 करोड़ की तो इंदौर में होगी ही जब पक्के मकान है तो अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, 3 ऑटो रिक्शा हैं उसके नंबर भी उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि ये गाड़ी के नंबर है, डिज़ायर का नंबर भी बताया उन्होंने। परिवार भी रखा है? हाँ, हायर करके रखा हुआ है उन्होंने। ड्राइवर को कितना दिया इसकी जानकारी तो मेरे नहीं ली, लेकिन ये है कि प्रतिदिन उसको भिक्षावृत्ति में उसका कहना है कि मेरे को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मिल जाते हैं। महीने भर में कितना कमा लेता है? महीने भर में ये लगभग 20,000 से ऊपर कमा लेता है। परिवार में सर परिवार में माता पिता हैं इसके, वृद्ध हैं, और 2 भाई हैं और भाइयों के लड़के भी हैं, लेकिन भाई इससे अलग रहते हैं। अभी कहाँ भेजते हैं इसको हम रैन बसेरा में से लेकर शेल्टर हाउस में हम शिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन संपत्ति को लेकर क्या किया जाएगा? अभी जैसे भी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।